अगर आपको ट्रेन टिकट बुक करनी हो, चाहे तत्काल बुक करनी हो, चाहे स्लीपर बुक करनी हो, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन प्रोसेस से आप अपने ट्रेन टिकट कैसे बुक करें, अपनी पीएनआर की इंक्वायरी कैसे करें, आप अपने ट्रेन शेड्यूल कैसे चेक करें। अगर आपको ट्रेन चेक करना है कि मेरी ट्रेन कब कहाँ कैसे आने वाली, कितने बजे आने वाली है, कितने बजे का आपका सफ़र होगा, कितना सफ़र होगा, कितने घंटे यहाँ पे लेट होगी, पूरा मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ऑनलाइन मेथड से अपने यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। चाहे आपको 40 दिन पहले बुक करनी हो, चाहे आपको 60 दिन पहले बुक करनी हो, या फिर 1 महीने पहले बुक करनी हो, 10 दिन पहले बुक करनी हो, तो किस तरीके से आप अपने यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको आईसीटीसी के माध्यम से ट्रेन टिकट बुक करना सिखाऊंगा। जो रेलवे की सबसे बेस्ट ऐप है वो आईसीटीसी है। उसी के माध्यम से आप चाहे तत्काल टिकट बुक करना हो, चाहे जो भी टिकट बुक करना हो, सारी टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। मैं पूरा आपको मेथड बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो को भी अपडेट मिले। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैंने यहाँ पे आईसीटीसी की यहाँ पे ऐप खोल रखी है। अगर यहाँ पे आपका आईसीटीसी का अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ पे आप टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। अगर आपका आईसीटीसी का अकाउंट बना हुआ है तो सेम टू सेम यही प्रोसेस आएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको नॉर्मली रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट बन जाता है। अगर फिर भी आपका अकाउंट नहीं बनाना आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, यानी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप इस आईसीटीसी का पहले अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आईसीटीसी रेल कनेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन, फ्लाइट्स, बस। तो यहाँ पे ट्रेन में क्लिक करेंगे। ट्रेन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बुक टिकट का ऑप्शन आ जाएगा, तो बुक टिकट करेंगे। बुक टिकट करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। एक आपका सामने आ जाएगा फ्रॉम का आ जाएगा, एक आपके सामने टू का आ जाएगा। फ्रॉम का मतलब होता है कि आपको कहाँ से, और टू का मतलब होता है कहाँ तक जाना है। जैसे फ्रॉम है तो फ्रॉम में मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ दिल्ली, यानी मुझे दिल्ली से, और यहाँ पे टू में यहाँ लिख ले रहा हूँ मथुरा, कि मुझे दिल्ली से मथुरा जाना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि मुझे यहाँ पे दिल्ली से और मथुरा जाना है। तो फ्रॉम में कहाँ से और टू में कहाँ तक जाना है। उसके बाद यहाँ पे ऑल क्लास में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको यहाँ पे स्लीपर चाहिए, आपको एसी चाहिए, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे स्लीपर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने स्लीपर चूज कर लिया। यहाँ पे कोटा आपका जनरली रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डिपार्चर डेट होगा। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको डेट सजेस्ट करेगा। तो अगर आपको इसी डेट में जाना तो यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे डिपार्चर डेट में जाएंगे, यहाँ पे कैलेंडर में जाएंगे, फिर जिस डेट को आपको जाना है। मुझे अप्रैल के महीने में जाना है तो यहाँ पे अप्रैल के महीने में कोई डेट चूज कर लूंगा। जिस डेट को मुझे जाना है उसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे सर्च ट्रेन करेंगे। तो जो डेट आपने चूज करी है उसी डेट में जितनी भी यहाँ पे ट्रेन होगी आपकी दिल्ली से मथुरा, वो सारी की सारी यहाँ पे ट्रेन फिक्स होके आ जाएगी। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पे ट्रेन दिख रही है, ये सारे ट्रेन आपकी दिल्ली से मथुरा जाएगी। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए ट्रेन का नाम लिखा होगा, जो सबसे ऊपर वो सब ट्रेन का नाम लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे 20 बजा, 20 बजे से लेकर 21:18, यानी आपको यहाँ पे टाइम दिखाएगा कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ पे जाएगी। जैसे यहाँ पे 7 बजे से 8:20 जाएगी, यहाँ 15:05 से 16:30 जाएगी। सबसे ऊपर लिखा है 20 बजे से लेकर 21:18 जाएगी। यहाँ पे 24 घंटे का अंतराल चलता है, तो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद बीच में दिखा रहा है 1 घंटा 18 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा 20 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा 25 मिनट का रास्ता है, कि आपका ट्रेन का जो सफर है वो कितने घंटे का रास्ता है, ये भी आपको बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका दिन भी दिखाएगा कि आपको यहाँ पे 29 अप्रैल 2025 है, दिन कौन सा पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिख कर आपको स्लीपर चाहिए, थर्ड एसी चाहिए। यहाँ भी अगर आपके सामने ऑप्शन है तो यहाँ भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्लीपर में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल लेके आएगा। आपको यहाँ पे 17 सीट अवेलेबल है, तो इस दिन जिस दिन मुझे जाना है यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई ट्रेन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अगर आप वेटिंग में होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर यहाँ पे वेटिंग में होती है, अगर आपका वेटिंग यहाँ पे 10 से 20 है, 10 से 20 या 30 से 40 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत से चांसेस है कि आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाए। लेकिन अगर आपकी वेटिंग यहाँ पे 250, 300 या 100, 150 है तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर आपका यहाँ पे वेटिंग 30 से 40 या 50 है तो जब तक आपको जाना हो तो बहुत से यहाँ पे आपका चांसेस है कि वो टिकट कन्फर्मेशन हो जाए। अगर कन्फर्मेशन नहीं होता है यानी कैंसिल होती है तो आपकी जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाएगी। रिफंड होने के बाद यहाँ आपका 10 से 20 रुपये चार्ज कर लिया जाएगा। उसके बाद पूरी पेमेंट आपकी रिफंड हो जाएगी। जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे वही ऑनलाइन पेमेंट में आपका यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे पूरा बैलेंस आपका बैक आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे स्लीपर में मैं क्लिक करूंगा तो स्लीपर में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे स्लीपर की यहाँ पे पेमेंट लिख के आ जाएगी। यहाँ पे 175 रुपये यहाँ पे पेमेंट लिखा गया कि 175 रुपये आपकी टिकट है स्लीपर के। अगर आपको यहाँ पे थर्ड एसी के देखना, थर्ड एसी देखेंगे तो यहाँ पे 555 रुपये टिकट है। तो यहाँ पे स्लीपर में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्लीपर में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 175 रुपये टिकट है। उसके बाद यहाँ पे लिखिए जहाँ पे 175 रुपये लिखा है उसी के जस्ट बगल में लिखा है पैसेंजर डिटेल। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं कंफर्मेशन करूंगा। जिससे कंफर्म करूंगा यहाँ पे फिर से इंटरफेस आ जाएगा कि कितने बजे ट्रेन है, कितने बजे जाएगी, कितने घंटे का सफर है। आपने कोटा जो आपने लिया है, स्लीपर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट पैसेंजर। तो आपको कौन कौन पैसेंजर जाना चाहता है, एक पैसेंजर जाना है, 2 जाना है, 3 जाना है, सारे यहाँ पे डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐड न्यू में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो भी आपको पैसेंजर जा रहा है उसका यहाँ पे आप नाम डालेंगे, उसकी कितनी एज है वो एज डालेंगे, जेंडर क्या डालेंगे, मेल फीमेल वो डाल देंगे। उसके बाद बर्थ
बर्थ प्रेफरेंस क्या है कि आपको लोअर है यानी आपको नीचे बैठना है कि ऊपर बैठना है कि साइड में बैठना है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लोअर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड पैसेंजर करना है। ऐड पैसेंजर करना मतलब यहाँ पे आपकी एक पैसेंजर की डिटेल यहाँ पे फिल हो गई है। अगर आपका पैसेंजर और जाने चाहता है, अगर आप एक जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं तो एक हो गया, अगर दूसरा यहाँ पे जाना चाहता है तो यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, यहाँ पे दूसरा डाल देंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा में डाल दे रहा हूँ, उसका नाम डालेंगे। उस नाम डालने के बाद उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, कितनी उसकी एज है यानी एज कितनी है, उसके बाद मेल फीमेल जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस कर देंगे कि उसको कहाँ बैठना है, मिडिल में बैठना है, ऊपर बैठना है, अपर बैठना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पैसेंजर कर देंगे। ऐड पैसेंजर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 2 पैसेंजर ऐड हो चुके हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपका लिंक है, वो मोबाइल नंबर लिख के आएगा। जो ईमेल आईडी लिंक है वो लिख के आएगा। आपके ईमेल आईडी में टिकट यहाँ पे आ जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, या फिर यहाँ पे जब आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, अगर आप इनसे पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 15 रुपये चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। नीचे यहाँ पे आपका ट्रेवल इंश्योरेंस लिखा है, यहाँ 45% का पर पर्सन यहाँ पे कटेगा, यानी आपको 1 रुपये से कम यानी 45 पैसा पर पर्सन यहाँ पे कटेगा। अगर आपको यहाँ पे ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल कर देंगे। उसके बाद इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लीज वेट होगा। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने कैप्चर कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे कैप्चर कोड आपको सेम टू सेम फिल करना है जो आपके सामने कैप्चर कोड आता है। तो यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको दोनों की पेमेंट दी जाएगी कि आपने यहाँ पे 2 कैंडिडेट मैंने यहाँ पे फिल करे थे, दोनों की यहाँ पे पेमेंट दी जाएगी। 262 रुपये है। तो आप प्रोसीड टू पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पे लोडिंग लेगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा कि किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, अमेजन से, पेटीएम से, फोन पे से, या आपको जो भी यहाँ पे चलाते हो इंडस बैंक का। तो यहाँ पे मैं फोन पे करता हूँ, फोन पे करूँगा। यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ जाएगा। बैलेंस कितना है वो क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोन पे फिर चूज करेंगे। फिर यहाँ पे पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के बाद आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे फोन पे में। फिर आपको यहाँ पे फोन पे से अपनी पेमेंट कर देनी है। जैसे आप पेमेंट करेंगे, जैसे आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट बुक हो चुका। आपको पता है किस तारीख को मैंने टिकट बुक करी हुई है। आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा पीडीएफ को, तो पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको टिकट शेयर करनी है तो टिकट शेयर कर सकते हैं किसी को व्हाट्सएप के थ्रू। इसी तरीके से आप अपनी आईआरसीटीसी ऐप में ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें।